अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं कॉमेडी बॉक्स। वर्ल्ड कप स्पेशल एडिशन जारी है। मैं हूं तला आलमगीर। ऑफ कोर्स आज भी मौजूद हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रिकेट वर्ल्ड कप। और कल टॉप ऑफ द टेबल क्लैश में इंडियन नेशनल टीम दे केम ऑल ऑन टॉप ऑफ साउथ अफ्रीका ऑफ कोर्स, और आठों मैचेस जीतने में कामयाब हो गए हैं। दे आर अनडिस्प्यूटेड, दे आर अनडिफीटेड राइट नाउ इन दिस ईयर्स वर्ल्ड कप। ऑफ कोर्स फेवरेट्स करार दिए जा रहे थे इंडियन नेशनल टीम। ऑफ कोर्स लास्ट 4 जो वर्ल्ड कप्स हुए हैं, होम टीम ही वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हुई है। तो ऑफ कोर्स इंडियन नेशनल टीम, दे आर ऑल set to be in that position to be favorites in the final as well, in the semi-final, the final as well. क्वालिफाई कर चुके हैं। साउथ अफ्रीका 2 मैचेस हारने के बाद अब 4 सेकंड पोजीशन पर विराजमान है पॉइंट्स टेबल पे। कल कोई प्रॉब्लम फेस नहीं है, कोई चेंजेस कल नहीं हुए, लेकिन इंडियन नेशनल टीम दे हैव won 8 out of 8 matches in this year's World Cup. Of course, Virat Kohli, he's been exceptional in this year's World Cup. Of course, finally back in form, finally back in touch. Of course, Asia Cup में परफॉर्म किया और इस बार भी वर्ल्ड कप में परफॉर्म करते आ रहे हैं। कल 49th ton that he has got for his innings, of course, और जो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड था ओडीआई क्रिकेट में 49 टन का, एंड वो इक्वल उन्होंने कर दिया है। एंड ऑफ कोर्स 50th टन वी कैन से, क्योंकि अभी मैचेस बाकी हैं, क्वालिफाई कर चुके हैं सेमीफाइनल के लिए। और ऑफ कोर्स they still have to play Netherlands आखिरी मैच में। तो विराट कोहली, he can still get his 50th ton in this World Cup. Of course, man of the match performance for him as well. लेकिन of course रविंद्र जडेजा ने बेहतरीन परफॉर्मेंस कल भी दिखाई। कल स्पिन भी हुई। कल बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही थी उनकी, जो DRS डिसीजंस उनकी होती थी, उनको स्पिन हो रही थी। लेकिन उससे पहले ही, मैच से पहले सब लोग बातें कर रहे थे कि ये पिच जडेजा को बहुत ज़्यादा फेवर करने जा रही है, उनको ग्रिप बहुत ज़्यादा होगी, और ग्रिप उनको मिल रही थी, इसलिए डिसीजंस भी उनके हक में आ रहे थे। ऑफ कोर्स कल सचिन तेंदुलकर ने भी, जो कि ऑफ कोर्स वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स एवर टू ग्रेस दिस क्रिकेटिंग पिच, उन्होंने भी विश किया है विराट कोहली को फॉर इक्वलिंग हिज रिकॉर्ड 49th टन एज वेल। ऑफ कोर्स, और अब क्योंकि 3-4 साल और अगर खेलते हैं तो विराट कोहली, ही कैन स्टिल बीट द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ सचिन तेंदुलकर। कल भी जैसे हमारे प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे कि सेंचुरी का जो रिकॉर्ड है सचिन तेंदुलकर का, वो विराट कोहली तोड़ने जा रहे हैं। तो जी हाँ, सब जो तज्जियाकार हैं, जो साबिक क्रिकेटर्स, हम कह रहे हैं कि विराट कोहली, ही कैन डू इट फॉर इंडियन नेशनल टीम। कल की मैच समरी क्या रही है? साउथ अफ्रीका, he was ever facing of course Indian national team. तो मैच समरी की तरफ जाएंगे। of course India, they won the toss, they decided to bat first on this kind of a track. पहले 10 ओवर में मार 4.5 किया, लेकिन of course इतना कोई इतना हेल्पफुल वो हुआ नहीं, क्योंकि मिडल ओवर्स में बहुत कम नेट रन रेट मिला इंडिया को। लेकिन of course they posted a huge total 326 for 5. विराट कोहली outstanding for his 101 not out. शेरियास अय्यर ने उनका साथ दिया 77. of course they posted a big total, and जवाब में साउथ अफ्रीका, जिनको भी फेवरेट्स करार दिया जा रहा है, they choked. And they choked so bad that they lost this match with 243 runs to Indian national team. So of course this is happening. रविंद्र जडेजा, कल उनको बहुत ग्रिप मिला इस पिच से। कुलदीप यादव ने 5 ओवर्स में सिर्फ 7 रन देके 2 खिलाड़ी आउट किए। लेकिन of course रविंद्र जडेजा, he has been outstanding for Indian team since his comeback in the national side as well. तो जडेजा जो परफॉर्मेंसेस दिखाते आ रहे हैं इस वर्ल्ड कप के अंदर, उस पर उनको बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है, क्योंकि ही इज बीइंग ग्रिपिंग द बॉल सो वेल। सो ही इज ऑफ कोर्स आवर टेलीनॉर्स। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आके इसी मैच से बात करेंगे, क्या इंडियन टीम को कोई रोक सकता है, बिकॉज दे हैव बीन अनडिस्प्यूटेड एंड अनडिफीटेड अंटिल नाउ। एंड लास्ट मैच उनका ग्रुप का, दैट इज ऑफ कोर्स अगेंस्ट नेदरलैंड्स। तो अब सेमीफाइनल में कौन उनको शिकस्त दे सकता है, कौन उनका हरीफ हो सकता है, इस पर हम बात करेंगे राइट बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर कमर्शियल ब्रेक। ऑफ कोर्स हम बात कर रहे हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप के गुज़श्ता रोज़ के टॉप ऑफ द टेबल क्लैश की। साउथ अफ्रीका दे फेस्ड द होस्ट ऑफ दिस वर्ल्ड कप, ऑफ कोर्स नाउ वन ऑफ द फेवरेट्स इन दिस वर्ल्ड कप एज वेल, या कह सकते हैं कि सिर्फ फेवरेट्स। कल के मैच के बाद ऑफ कोर्स दे आउट क्लास साउथ अफ्रीका दिस ऑल इंपॉर्टेंट मैच। इस पर हम बात करेंगे। ऑफ कोर्स क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं ज़हरा में ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आपका हमारे पैनल का हिस्सा है। एंड कल के मैच के बाद कौन रोकने जा रहा है इंडिया को? हम शायद समझ रहे थे कि शायद साउथ अफ्रीका दे कैन स्टॉप इंडियन टीम फॉर गोइंग इनटू द सेमीफाइनल्स अनडिफीटेड, लेकिन कल तो बिल्कुल ही आउट क्लास कर दिया साउथ अफ्रीका को इंडिया ने। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जिस टीम के बारे में सोचा जाता है कि शायद अब हम इंडिया के साथ ये ऐसी टीम होगी जो कि उसको बराबर की टक्कर देगी, लेकिन हमेशा वो चाहे इंग्लैंड है, चाहे साउथ अफ्रीका है, चाहे न्यूजीलैंड है, इंडिया बिल्कुल उन्हें आउट क्लास कर देता है। तो अगर मैं अभी ये कहूँ कि इंडिया एक ऐसी टीम बन गई है कि जिसको देख के सामने वाले की कांपे टांग जाती हैं, तो वही वाली बात हो रही है।
जो इंडिया है वो इस वक्त फेवरेट है, ना सिर्फ फेवरेट है बल्कि एक मुझे ऐसे वो लग रहा है कि खौफ का एलिमेंट कहीं ना कहीं दूसरी टीमों में डेवलप हो गया उनकी बॉलिंग की वजह से, जो एक सरप्राइजिंग फैक्टर है। और बैटिंग तो हमेशा से रही है और सारे बैटर्स फॉर्म में हैं, चाहे कोहली हैं, चाहे रोहित हैं, चाहे केएल हैं, अय्यर हैं, एवरीबॉडी इज परफॉर्मिंग। जिसको मौका दिया जा रहा है वो परफॉर्म कर रहा है। अगर शामी नहीं चलते हैं तो सिराज आ जाते हैं। फिर उनके जो स्पिनर्स हैं वो बड़ी अच्छी क्वालिटी के अंदर है। हमारे यहाँ तो स्पिनर्स का ही रोला पड़ा है ना कि आपके स्पिनर्स कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और उनके यहाँ तो एक हर चीज इस वक्त आइडियल फॉर्म में चल रही है। एंड जब हम बात करते थे ना अच्छे 10 साल पहले, तो हम इंडिया की इतनी बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग की खास तौर पे बात नहीं करते थे। हाँ, बीच में 2012 में आपको याद होगा उन्होंने भुवनेश्वर कुमार को जब इंट्रोड्यूस कराया था तो बहुत स्विंग उनको मिलता था, लेकिन पेस पे इतनी कोई बात नहीं करते थे जहीर खान, आशीष नेहरा या उससे पहले के जो बॉलर थे। इस बार जो इनके पास ये जो कुलीग्स हैं, शामी हो गए, सिराज हो गए, फिर हार्दिक पांड्या का भी पेस होता है, ज़ाहिर है वो तो इस वर्ल्ड कप में आउट है, लेकिन इतना डैमेजिंग, इतना खौफ उनका इस वर्ल्ड कप में हो गया है कि मुश्किल लग रहा है कि कोई शायद बेंगलुरु की पिच पे भी वो खेले तो ऐसा लगता है कि वो पिच उनको फेवर कर रही है। एक्चुअली देखिए, पेस के साथ साथ जो उनके पास इस वक्त चीज है ना वो स्विंग है। खाली पेस से तो कुछ नहीं होता है, पेस तो एक स्पीड होती है, लेकिन उसके साथ साथ वो जो एक अच्छी लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग कर रहे हैं और उसके साथ जो स्विंग मिल रही है उन्हें, वो विकेट्स निकाल के दे रही है। अगर आप बुमराह को देखें, अगर मैं ये कहूँ, हालांकि जब हम इस वर्ल्ड कप में दाखिल हुए थे तो फॉर मी पर्सनली आई वाज वेरी कीन के जो मार्क वुड होंगे वो कैसी बॉलिंग करेंगे, लेकिन इस वक्त जो बुमराह हैं वो आप देखिए नई बॉल के साथ कितनी अच्छी बॉल करते हैं कि वो इतने मेडन ओवर डाल देते हैं, इतना डरा के रखते हैं बैटर्स को कि फिर आखिर जो उनके बाद आते हैं ना बॉलर, चाहे शामी आ रहे हैं चाहे सिराज आ रहे हैं, उनको विकेट्स मिल जाती हैं। तो जो उनकी बॉलिंग है ना, एक तो देखो उनकी होम कंडीशंस है, इस चीज को भी आप राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं। हर कोई हमारी तरह नहीं होता है जो कि होम कंडीशंस को यूटिलाइज ना कर सके। होम कंडीशंस पर तो बांग्लादेश जैसी टीम भी टाइगर बनी हुई होती है, और इंडिया तो वैसे ही अपनी होम कंडीशन पे अनबीटेबल है। अगर आप उनकी हिस्ट्री निकाल के देखेंगे ना तो उनकी बड़ी अच्छी रिमार्केबल हिस्ट्री है बायलैटरल सीरीज की होम कंडीशंस पे। और अब जबकि इतना बड़ा टूर्नामेंट उनके घर में हो रहा है तो वो उसको फुल फ्लेज तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं, अपनी कैपेबिलिटीज को, जो भी उनको उन पिचेस के बारे में एक वो आदत है खेलने की, या जो भी पॉन्स और कॉन्स उनको पता है। तो इस वजह से टीम मजीद जो है वो खतरनाक हो गई है। अच्छा, ये फैंस बहुत बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया का आपको पता है दौर है, वो कह रहे हैं कि ग्रुप स्टेज में तो ठीक है अनबीटन रहती है इंडियन टीम, लेकिन फाइनली सेमीफाइनल में आके चोक कर जाती है। तो आपको लग रहा है कि ऐसा हो सकता है इन कंडीशंस में, या फाइनली अनबीटन जा रहे हैं फाइनल तक, शायद ट्रॉफी भी ले रहे हैं इंडिया? और देखिए, ऑन द गिवन डे तो कुछ भी हो सकता है। हम तो साउथ अफ्रीका से इतना कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, कब साउथ अफ्रीका किस तरह चौक किए कि वो 100 भी नहीं क्रॉस कर सकी साउथ अफ्रीका की टीम। तो ऑन द गिवन डे तो जी, ऑन द गिवन डे तो कुछ भी हो सकता है। और जो प्लेयर्स हैं वो खुद भी, अगर आप उनकी पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें, उनसे क्वेश्चन हुआ है ठीक है आप भी ऑस्ट्रेलिया की तरह या वेस्ट इंडीज की तरह अनबीटेबल जाएंगे और टूर्नामेंट जीतेंगे, तो दे सेड कि हम मैच टू मैच चलते हैं। तो मैच टू मैच चलें, और बाकी होने को तो कुछ भी हो सकता है भाई। और अब तो वैसे भी ऐसी बातें हो रही हैं कि अब जो कुदरत का निज़ाम चल निकला है, तो पाकिस्तान अगर 4th नंबर पर फिनिश करेगी तो पाकिस्तान और इंडिया को हम अगेन देख सकते हैं। जे शाह और आईसीसी वाले इस वक्त खूब दुआएं कर रहे होंगे कि किसी तरह जो है ना पाकिस्तान आ जाए टॉप 4 में। फैन से ज्यादा मेरे ख्याल से इस वक्त जो जे शाह और आईसीसी वालों की ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तान भी आ जाए। लेकिन क्यों दुआएं कर रहे होंगे आईसीसी वाले? क्योंकि कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे, देख रहे थे सोशल मीडिया पे खबरें गर्दिश कर रही थी कि बहुत से लोग एक्टिव हो रहे हैं जो कि जिनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है और जिनका होने भी नहीं चाहिए, वो इस तरह की एक्टिविटीज में मुलविस है कि पाकिस्तान और इंडिया दे प्ले ईच अदर एट कोलकाता इन द सेमीफाइनल। तो ये है ऐसी कोई सदाकत है, आपको लग रहा है? मैं वही तो कह रही हूँ कि ऐसा वो इसीलिए दुआएं कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान और इंडिया, क्योंकि इंडिया टॉप 1 पे है और पाकिस्तान अगर उसने फिनिश किया तो वो नंबर 4 पे करेगा, तो फिर ऑफ कोर्स इंडिया और पाकिस्तान का टाकरा होगा। और जब टाकरा होगा तो इससे अगेन आपको पता है ये सोशल मीडिया का दौर है और रेवेन्यू पाकिस्तान की इंडिया मैच की क्या हाइप होती है। तो जो वो लोग तो चाह रहे हैं, लेकिन मुझे तो अभी से सोच के डर लग रहा है कि एक दिन के लिए और हमें हमारे जो दिल हैं उनको थाम के बैठना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो फॉर्म है, वैसे तो हमारी टीम अनप्रेडिक्टेबल है। और ये साबिक क्रिकेटर्स भी बात करें, शायद कामरान अकमल ने भी बात की थी और भी साबिक क्रिकेटर्स कह रहे थे कि एक बार हो गया ठीक है, इस फॉर्म के साथ जो हमारी फॉर्म है पाकिस्तान की और जो इंडिया की फॉर्म है, प्लीज सेमीफाइनल ना कराएं तो ज्यादा, मतलब ना जाएं आगे, और फिर वो जो मसले मसाइल हैं टीम के वो भी फिर सारे ढक जाएंगे अगर सेमीफाइनल आप खेलेंगे।
बेटर नोट तो मैं भी ये कहूँगी कि भाई ना ही जाओ, मज़ीद बेइज़्ज़ती करवाने से बेहतर है। लेकिन मुझे ये भी पता है कि पाकिस्तान की टीम में फ़ख्र फ़ॉर्म में आ गए हैं और पाकिस्तान की टीम देखिए हम अनप्रेडिक्टेबल कहते हैं लेकिन बेसिकली तुक्केबाज़ टीम है, तुक्का चल जाता है तो चल जाता है। उस दिन अगर पाकिस्तान का तुक्का चल गया तो हमारे लिए तो एक वो क्या कहेंगे ना एक ट्रीट हो जाएगी। लेकिन वो जो बेचारे इतना जीतते हुए आ रहे हैं उनको बड़ा बुरा लगेगा। लेकिन हमारी बेस्ट विशेज़ हमारी टीम के साथ है। भाई ठीक है क्या हो गया? बिल्कुल। तुक्का चल रहा है तो चलिए जीत अच्छा जाए। अच्छा, आप कह रही है ना विश विश है आईसीसी की दुआएं वो भी लोग भी कर रहे होंगे पाकिस्तान इंडिया फाइनल हो सेमीफाइनल हो। अभी सौरव गंगोली जब पाकिस्तान हारा था इंडिया के अगेंस्ट ग्रुप मैच में तो तब वो कह रहे थे अब कोई चांस नहीं है। उसी मैच के बाद उन्होंने कह दिया कोई चांस नहीं है पाकिस्तान का कि सेमीफाइनल में आए। अब वो कह रहे हैं कि मतलब वो चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान इंडिया, क्योंकि कोलकाता से हैं, वो ये चाह रहे हैं कि भाई मैं भी देख लूं यहाँ पर मैच, या वो भी यू टर्न लेना चाह रहे हैं भाई ठीक है पाकिस्तान का चांस है, दे आर बैक इन फॉर्म ना। मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान की फॉर्म है और एक वो जिस तरह की टीम है और उनको पता है कि देखें इंडिया और पाकिस्तान के मैच की जो हाइप होती है ना वो एक अलग लेवल की होती है। तो मेरे ख्याल से यही बात है कि वो चाह रहे होंगे भाई कि आए दोबारा से खेलें, दोबारा हम मज़ा चखाएं और दोबारा फिर वो बयान दें। हमारी टीम तो वही बल्ले बल्ले एक दफ़ा आप जीत गए थे T20 में 152 रन से, तो क्या हो गया 10 विकेटों से, उसी को लेके बैठे रहो। लेकिन हम सौरव गंगोली जी से कहेंगे जनाब अगर हमने ऐसा हो गया सेमीफाइनल में तो फिर आप भी तैयार रहें, पाकिस्तानी टीम कोई सरप्राइज कर सकती है बड़ा वाला। बिल्कुल सरप्राइज कर सकती है। अच्छा जरा जो बाकी पॉसिबिलिटीज उनके नंबर 4 की जो पोजीशन है इस ग्रुप में, वो उस पे तो सारे लोग, श्रीलंका भी इवन इन्वॉल्व है कि वो भी क्वालिफाई कर सकता है। पाकिस्तान के ऑफ कोर्स दे आर चांसेस, ऑस्ट्रेलिया भी है, लेकिन अफगानिस्तान के बारे में बहुत बात की जा रही है कि दे हैव अ ब्रिलियंट चांस, दे स्टिल हैव टू प्ले 3 मैचेस। अच्छा, नवीन ने बात की है, नवीन हक ने, कि क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने टेस्ट सीरीज कैंसिल की थी, आपको याद होगा इस बारे में, तो वो कह रहे हैं हम बदला लेने के लिए आ रहे हैं, हम मजा चखा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया को। डू यू थिंक दे कैन अपसेट, क्योंकि दे हैव टू अपसेट आइदर साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, डू यू थिंक दे कैन अपसेट ऑस्ट्रेलिया ऑन अ गिवन डे? अफगानिस्तान की जो टीम है ना वो बेसिकली एक वो ना जज्बे के साथ खेलते हैं, बहुत ही ज़्यादा वो एक बोल्ड और वो जो भी वो फील कर रहे होते हैं ग्राउंड में भी आप देखते हैं उनके फैंस भी खुल के एक्सप्रेस करते हैं, चाहे उनकी खुशी हो चाहे गम हो। खुश हैं तो ठीक है, गम है तो चीयर्स भी वो तोड़ देते हैं। तो वो उस एक क्या कहेंगे ना उस अपनी इमोशन के तहत कह रहे हैं और जो उनकी फीलिंग है, जो उन्होंने इंग्लैंड को हरा दिया, पाकिस्तान को हरा दिया, तो वो उससे उनकी स्पिरिट्स भी हाई हो गई हैं। लेकिन मैं नहीं समझती कि इस वक्त जो ऑस्ट्रेलिया की फॉर्म है वो ऑस्ट्रेलिया को हरा सकते हैं। हाँ, अगर अफ़गानिस्तान के बिल्कुल चांसेस होते हैं अगर उनके बाद के मैच पाकिस्तान की तरह आसान टीमों से होते, लाइक कोई श्रीलंका से मैच होता या ऑस्ट्रेलिया को वो पहले हरा चुके होते जब ऑस्ट्रेलिया इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। तो अब तो अफ़गानिस्तान का साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया को हराना मुश्किल है, ख़ास तौर पे ऑस्ट्रेलिया को। चलें साउथ अफ्रीका तो फिर भी अगर वो चेस पे जाएँ तो कोलैप्स हो जाते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को अफ़गानिस्तान का हराना मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं लेकिन इट्स क्वाइट अच्छा, मजे की बात पता है क्या थी एन, कि जब इंग्लैंड को पहले शिकस्त दी तो लोगों ने बोला कि अपसेट, तो उनके कोच ने कहा कि अपसेट नहीं है, इसको अपसेट ना बोले, हमने तैयारी करके आए थे। फिर पाकिस्तान को शिकस्त दी, फिर हमने बोला अपसेट, मतलब फैंस ने बोला अपसेट हो गया, या मतलब कि पाकिस्तान को इबरतनाक शिकस्त हो गई, बातें करने लगी, तो उन्होंने तब भी बोला कि इसको प्लीज अपसेट ना बोले, हम वी वर प्रिपेयर्ड फॉर दिस। और मजे की बात यह है कि इस मैच से पहले, पाकिस्तान के मैच से पहले उन्होंने कहा था कि वी आर रेडी फॉर पाकिस्तान दिस टाइम, एंड जो अनबीटन पाकिस्तान है ओडीआईज में, वो रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। देखिए पाकिस्तान की टीम तो हारने को आयरलैंड से हार जाती है, जिम्बाब्वे से हार जाती है। पाकिस्तान की तो कोई, मैं आपसे कह रही हूँ ना, तुक्केबाज टीम है हमारी। वो बस दिन अच्छा है तो उनके लिए अच्छा है, कोई ऐसा प्लानिंग नहीं होती है हमारी टीम की वैसे। अब आप लास्ट मैच में देख लें, फ़खर जो थे वो चल गए तो आप मैच जीत गए, वरना बाबर ने तो रन रेट को अगेन स्लो करके रखा था। बाबर ने तो काम उतार दिया था। उन्होंने तो जो बाउंड्री स्कोर की है वो भी 5 ओवर के बाद एक बाउंड्री स्कोर की है, हालांकि कितना बड़ा टारगेट था वो तो बस फ़खर को एक वो आए हुए थे अपनी अपनी के अंदर, तो वो मैच आपको निकाल के दे गए। तो अब हर मैच में अगर आप बिल्कुल ही फ़खर पे डाल देंगे तो ये भी गलत बात है। तो पाकिस्तानी टीम के साथ ये है कि बस उनका कोई भी डे होता है कि जिस दिन वो शाइन कर जाते हैं। ठीक तो है।
ठीक है, लेट्स सी कि क्या आगे प्लान्स होते हैं। बहुत शुक्रिया अनस सहरा आज प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ऑफ कोर्स क्रिकेट एक्सपर्ट हैं और वो कह रही थी कि उनको ऑस्ट्रेलिया को अफगानिस्तान अपसेट कर सकता है। साजिद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है ऑल द वे फ्रॉम ह्यूस्टन। ऑफ कोर्स हमारे साथ जुड़े रहते हैं हमारे प्रोग्राम्स में, इससे पहले भी जुड़े रहे हैं। साजिद भाई बहुत शुक्रिया। हम जरा गुफ्तगू कर रहे हैं, आपसे आगे चल के भी बात करेंगे कल के मैच पे, लेकिन अफगानिस्तान की हम अभी बात कर रहे थे कि कैन दे अपसेट ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि एन तो कह रही थी अभी कि मतलब इट डजंट लुक लाइक दे कैन डू इट विद द फॉर्म दैट ऑस्ट्रेलिया इज इन राइट नाउ। ऐसा हो नहीं सकता। जी साजिद भाई। अफगानिस्तान अपसेट कर देगी, यकीनी तौर पर अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया को अपसेट कर देगी। और ये क्रिकेट की तारीख बताती है, जिस तरह की खेली है, क्वालिटी स्पिनर है, और बीसीसीआई पिच भी टर्निंग पिच बनाएगी। पिच का बड़ा अहम रोल होगा, एम्पायरिंग का बड़ा अहम रोल होगा। यहाँ को जरा ये बताते हैं जो बोर्डिंग लॉजिंग कर रहे हैं, पूरी अच्छी तरह मेहमान नवाजी कर रहे हैं। और अफगानिस्तान यकीनी तौर पर स्पिनर भी अच्छे हैं, बैट्समैन भी अच्छे हैं, बड़े दिल से खेलते हैं, मगर ये चीज भी बुलाना नहीं है, जो पिच बना रहे हैं वो बहुत ही काम करना जानते हैं। हाई स्टैंडिंग तो नहीं होगा, लो स्कोरिंग मैच होगा। जैम्पा जो मैन ऑफ द मैच है, ऑस्ट्रेलिया का टर्निंग पॉइंट होंगे। मैचेस अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, मगर आप देखें उनकी जो बैटिंग बॉलिंग और शेप में नजर आ रही है। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान, जो मेरे जराए बताते हैं, मेरे क्रिकेट एक्सपीरियंस बताता है, ऑस्ट्रेलिया ये मैच हार जाएगा, अफगानिस्तान मैच जीतेगा, खेल के जीतेगा, मगर पिच का बड़ा अहम रोल होगा, बीसीसीआई का बड़ा अहम रोल होगा। साजिद भाई आप ये जराए से कह रहे हैं बात, ये प्रेडिक्शन दे रहे हैं, आप कंफर्म बता रहे हैं, क्योंकि अगर अगर अफगानिस्तान हरा देता है, मैं तो हैरान हो रहा हूं आपकी बात से कि अफगानिस्तान अपसेट करेगा ऑस्ट्रेलिया को। अगर हरा देता है तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगा ना सेमीफाइनल में, वो तो फिर अफगानिस्तान ऊपर आ जाएगा नंबर 4 पे। मैं जो वहां पर बीसीसीआई का रोल प्ले कर रही है उसको बता रहा हूँ। बीसीसीआई जो रोल प्ले कर रही है, रोल जो प्ले कर रहे हैं, जो वर्ल्ड कप चला रहे हैं, जो बैड एम्पायरिंग कर रहे हैं, जो थर्ड एम्पायरिंग के हवाले से, जो तमाम चीजें सोशल मीडिया के हवाले से, बॉल आप देखें कल किस तरह लेट गई साउथ अफ्रीका की टीम। यार क्या हो रहा है, कौन किसकी दुनिया में किसके उस पे रह रहे हैं, ये छोटी छोटी चीजें, टेक्निकल चीजें, कहाँ गए स्विंग, कहाँ गए सीम, कहाँ गई तमाम चीजें ग्राउंड रेटी बताती है। ये चीजों को माने, बीसीसीआई का बड़ा अहम रोल है। और बीसीसीआई ने जब आप कह रहे हैं बीसीसीआई नहीं चाहती कि ऑस्ट्रेलिया चौथे पे फिनिश करे, अफगानिस्तान आगे आ जाए, वो पाकिस्तान भी आगे ना जाए? 100% बीसीसीआई नहीं चाहती। ये जो मैच होगा ये आप खुद देख लेंगे, जो 7 तारीख को मैच खेला जाएगा, 7 तारीख के मैच में आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। यकीनी तौर पर जो हाइट भी बढ़ाई जा रही है, इसीलिए बढ़ाई जा रही है, जो 5 दफा की चैंपियन है, जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट खेल रही है। मगर डे यकीनी तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो मैंने आपको बताई, अंदर की रिपोर्ट बताई है, जो बीसीसीआई की ख्वाहिश है क्रिकेट में। यकीनी तौर पर ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान का कोई मैच नहीं है, मगर ये भी बताते चले जो अल्फाज अफगानिस्तान के ने बोला था ऑस्ट्रेलिया के लिए, मगर ऑस्ट्रेलिया की जो हिम्मत को देखता हूँ, हिदायत को देखता हूँ, की सोच को देखता हूँ, तो ये जंग का समय होगा ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान। मगर बीसीसीआई का जो यहाँ पर आपको बताने का मकसद ही यही है, रोल ये है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस मैच में। रोल इंपॉर्टेंट है बीसीसीआई का, एम्पायरिंग, पिच और तमाम चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। ठीक है जी, आप कह रहे हैं कि अपसेट करने जा रहे हैं कि कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आके बात करेंगे जरा इंडियन नेशनल टीम की, क्योंकि उनको कौन फेवरेट्स हैं, अनबीटन हैं ग्रुप स्टेजेस में, और आखिरी मैच भी नेदरलैंड्स के अगेंस्ट। क्या नेदरलैंड्स उनको रोक सकता है? क्योंकि सुनने में आ रहा है कि शायद विराट कोहली जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं उनको शायद रेस्ट दे सकते हैं इस वर्ल्ड कप में। लेट्स सी टॉकिंग अबाउट इट, एंड इस पर बात करेंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर कमर्शियल ब्रेक। ऑफ कोर्स हम बात कर रहे हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप की, और क्या कोई टीम इंडियन नेशनल टीम को हरा सकती है नहीं। ऑफ कोर्स हम बात कर रहे हैं साजिद भाई हमारे साथ मौजूद है। साजिद भाई, कल की परफॉर्मेंस के बाद कोई हरा सकता है इंडिया को? कल विराट कोहली इज बीन मतलब आउटस्टैंडिंग फॉर इंडिया थ्रू आउट हिज करियर, अंडर 19 वर्ल्ड कप से लेकर अब तक, इस वर्ल्ड कप तक क्या परफॉर्मेंस उनकी रही है? जबरदस्त। बहुत शुक्रिया ताला। यकीनी तौर पर चीकू जिसका नाम है, चीकू उनका नाम रखा था, शौक से उनको चीकू कहते थे। चीकू ने कल अपनी निहायत ही उम्दा सालगिरह बनाई, 49वीं सेंचुरी बनाई। और यकीनी तौर पर जो इंडिया में लोग कुछ क्रिकेटर है उससे बहुत ज्यादा जलते हैं, हसद करते हैं, मगर यकीनी तौर पर जो से इनिंग खेली, जो जलते हैं उनको मुंह की खानी पड़ गई। किस मुंह से तारीफ करेंगे? जो लोग विराट कोहली की बुराइयां करते थे वो
सेम गए, ऐसी इनिंग, वर्ल्ड की बेस्ट इनिंग खेली और उसने यकीनी तौर पर रोहित शर्मा ने टॉस जीत के जिस तरह बैटिंग करने को तरजीह दी, तो मैंने भी यही बात की थी, बॉलिंग करना चाहिए। पिच इतनी आसान नहीं थी मगर उसने बहुत ही आउटस्टैंडिंग रोहित शर्मा ने बैटिंग की और पिच को एक तरफ रख के दिल से खेला। उसके बाद ग्रेट प्लेयर विराट कोहली ने आके दुनिया क्रिकेट को ये बता दिया 10 घंटे जो मेहनत करते हैं और पिच पे किस तरह, अगर पिच मुश्किल हो और वर्ल्ड क्लास और सर विराट कोहली खेल रहे हो तो यकीनी तौर पर उनका कोई नेमल बदन नहीं है और ये इनिंग बहुत सदियां याद रखी जाएंगी। एक तो सालगिरह थी और 49 सेंचुरी उसने बराबर की और 365 दिन लगे थे ग्रेट तेंदुलकर को 85 सेंचुरी बनाने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ अगले ही मैच में सर विराट कोहली सेंचुरी बना देंगे और जो उनके एक्स क्रिकेटर हैं जिन्होंने को बहुत ज्यादा कप्तानी ली, उसको तंकीद करी, ये उनके लिए सबक है। और जलने वाले जो इंडिया में विराट कोहली से बहुत जलने ना, तो मेरे ख्याल में वो जल के और काले होंगे। वैसे ही अल्लाह माफ कहना नहीं चाहिए किसी को, मगर ये चीज भी बताना जरूरी होता है। हसद जलस यकीनी तौर पर ये चीजें हैं और उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे लोग। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा जिसने बुरा किया है, कप्तानी से हटाया, वो तो सौरव गंगोली थे साजिद भाई, और खुद उन्होंने भी अब यू टर्न ले लिया अपने बयान पे। जब पाकिस्तान हारा था इंडिया से तो उन्होंने कहा था कि अब कोई चांस नहीं उनका सेमीफाइनल के लिए। अब कह रहे हैं कि उनकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान एंड इंडिया इन द सेमीफाइनल। देखिए ये वो लोग हैं समंदर में भी रहना चाहते हैं, भीगना भी नहीं चाहते। जिस सीट पे ये मौजूद थे, जब इनको पोस्ट मिली थी, इन्होंने कभी भी पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट के लिए बहाली की बात नहीं की। इन्होंने कभी भी 2011 में कोशिश नहीं की, कभी भी इन्होंने जो इनको इख्तियार मिला, जो पोस्ट मिली, वो ये सिर्फ अपने चैनल के लिए, अपनी हाइट बढ़ाने के लिए ये बात कहते हैं। अंदर से बहुत जलते हैं, हसद करते हैं। 2019 वर्ल्ड कप को आपको याद नहीं है? पहला आप इतनी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम कर रहे हैं, प्राइम टाइम पे बात कर रहे हैं, ये कैसे हमें जगह देंगे? ये हमारी क्रिकेट को डैमेज करते रहे, हमारे खिलाड़ी को डैमेज करते रहे और ये तमाम चीजों को ये क्योंकि ये एक यकीनी तौर पर बीसीसी का इवेंट है और पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला अगर आ गया ना, इनको मुंह के चने चुपवा देगा। ये जिस तरह फकर ने इनिंग खेली है, जिस तरह आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है, देखें इंडिया डरती है तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम से डरती है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में यही हार हुई थी हमें पहले मैच में, मगर ये चीज को हमें नहीं बोलना चाहिए। ये हमें जगह नहीं देंगे, रास्ता नहीं देंगे, रास्ता हमने खुद बनाना है। कह रहे हैं इंडिया पाकिस्तान की टीम से डरती है, ये तो हमारे साबिक प्लेयर्स कह रहे हैं कि आप सेमीफाइनल में ना जाए इंडिया से खेलने के लिए, और बुरी हार हो सकती है। कामरान अकमल ने कहा, दीगर प्लेयर्स भी बात कर रहे हैं, आप तो कह रहे हैं इंडिया डरती है हमारी टीम से। तो हो सकता है कामरान अकमल अपनी जूनियर सिलेक्शन कमेटी को जिम्मेदारी मिल सकती है, क्योंकि उनको भी क्रिकेट बोर्ड में रहना काफी अरसे से क्रिकेट, क्यों ये वर्ल्ड कप के बाद उनके पास कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं होगी। हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में उनको चीफ सिलेक्टर की जिम्मेदारी दे दी जाए जूनियर की, तो वो बात तो करेंगे। मगर एज ए क्रिकेटर, एज ए एनालिस्ट मैं बात करूंगा, क्यों नहीं, हमारी टीम बेहतर है, मगर वो खेलते हैं क्रिकेट को ऑर्गेनाइज करके स्क्रिप्ट के तहत। हमारा स्क्रिप्ट नहीं है, हमारे पास मैनेजर अच्छे नहीं है, कोचिज अच्छे नहीं है, फिर लाइकिंग डिसलाइकिंग है, फिर आप अबरार को नहीं खिलाते, फिर कप्तानी में प्लेयर पावर आपका बहुत आगे। ये तमाम चीजें के बावजूद भी आप अगर फकर को पानी की बोतलों पे लगाएंगे, उसके साथ खेचनतानी करेंगे, तो फकर ने तो हिस्ट्री बना दी ना आपकी। फकर ने तो वो जो चीज कर दी वो तो कोई कर ही नहीं सकता। फकर पाकिस्तान हो गया, स्टार हो गया। मगर जो एक्स क्रिकेटर बात कर रहे हैं, 90 के प्लेयर जो बातें कर रहे हैं, उनको तो काम ही यही है, वो चैनल पे बैठते हैं, अपना मंजल बेचना चाहते हैं, कुछ तो करेंगे 7 घंटे प्ले में, तो उनको बोलने के लिए दुकान को चमकाने के लिए कुछ तो बोलना पड़ेगा। भारत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मौजूदा चेयरमैन साहब है, जो मेरे अपने जराये बताते हैं, उनको 3 महीने की परमिशन तो मिल गई है। मैं ये पूछना चाहता था, आपको अभी डेवलपमेंट आई होगी कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने जो हार हुई है, इतनी इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा इंडिया के अगेंस्ट, उसके बाद पूरा बोर्ड उन्होंने सैक कर दिया है, और इधर आप भी हारे, वो भी खतरनाक शिकस्त थी, बुरी शिकस्त थी इंडिया के अगेंस्ट। आपने 3 महीने की एक्सटेंशन दे दी क्रिकेट बोर्ड को, तो क्या हो रहा है साजिद भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, गवर्नमेंट में? तो मेरे अपने जराये बताते हैं, गवर्नमेंट मौजूदा वजीर आजम साहब ने उनको परमिशन तो दे दी, जो अपना जो उनका लेटर आया उसको काम करने की इजाजत नहीं दी कि किसी को निकाल नहीं सकते, रख नहीं सकते, उनको इलेक्शन कराना है। तो बात ये हो रही है, जो पाकिस्तान क्रिकेट की कारकर्दगी है, कप्तान की कारकर्दगी है, कोचों की कारकर्दगी है, एक सवालिया निशान है। फिर अगले 3 महीने आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें पाकिस्तान सुपर लीग होनी है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, और तमाम चीजों को ये चीजों बुलाना, जो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट वो 3 साल का नहीं होगा, 3 महीने 6 महीने के। जो मेरे अपने जराये बताते
तो वो बैकफायर कर जाएगा। यकीनी तौर पर जो सेंटर काउंटर की जो है 3 साल का अब नहीं होगा। बहुत से बहुत आपके बाद फिटनेस टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फिटनेस टेस्ट के बाद पाकिस्तान के खिलाड़ियों को 6 महीने से ज्यादा सेंटर कॉन्ट्रैक्ट नहीं दी जाएगा। ये भी आप मद्देनजर रखें, इस बात को माने। और मौजूदा जो चेयरमैन साहब हैं उनके दौर में बहुत से लोगों की 90 लोगों को जॉब मिली गई है। तमाम चीजों को देखते हुए हो सकता है पाकिस्तान जो साहब मिले थे यकीनी तौर पर कोई ना कोई नया चेहरा नजर आएगा। हो सकता है मेरे आपकी जाके आपको बताएंगे अगर वर्ल्ड कप में खुदा ना खासा मेरे मुंह पे खाक अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं आएगा तो बहुत कुछ हो सकता है क्रिकेट बोर्ड में। अच्छा, चीफ सिलेक्टर के लिए किसको सेलेक्ट करने जा रहे हैं? क्योंकि जरा अगर 3 महीने हैं तो चीफ सिलेक्टर तो चाहिए होगा। साजिद भाई, जरा तो कह रहे हैं शायद अफरीदी शायद आ जाएं एज अ चीफ सिलेक्टर टीम के साथ। देखिए, शाहिद आफरीदी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की ख्वाहिश है। चीफ सिलेक्टर तो पहले भी रहे थे। आज शाहिद आफरीदी देखिए मेरी बात सुने, उसी दिन जिस दिन उनको परमिशन मिली शाहिद आफरीदी मिलते हैं, तमाम चीजों को मॉनिटर करें, देखें। शाहिद आफरीदी चीफ सिलेक्टर पहले भी बने, मगर हर आदमी की ख्वाहिश होती है खूब से खूब तरक्की। और शाहिद आफरीदी अगर चीफ सिलेक्टर बनना उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो कल बन जाएंगे चीफ सिलेक्टर अगर बनना चाहेंगे तो उनके लिए कोई रुकावट नहीं है। शाहिद आफरीदी यकीनी तौर पर अगर आएंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एज चेयरमैन आएंगे, जो मैंने पहले भी आपको बताया था। तो ये जराए बताते हैं चीफ सिलेक्टर तो यकीनी तौर पर वो जिसको शाहिद आफरीदी चाहेंगे वो आएंगे। क्या तो वो जो भी है, मुश्ताक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अहम रोल पे नजर आएंगे, यूसुफ अहम रोल पे नजर आएंगे। शाहिद आफरीदी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में और पाकिस्तान के पास बड़ा अहम रोल प्ले करने वाले हैं चंद दिनों में। तो ये चीज तो बताना जरूरी है। तो शाहिद आफरीदी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की क्रिकेट में। तो जो शाहिद अफरीदी का आप कह रहे हैं कि रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। साजिद भाई बहुत शुक्रिया, वक्त खत्म हो गया है। कल एक नए प्रोग्राम के साथ आप ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रिकेट वर्ल्ड कप। बड़े मैचेस हैं और बिल्डअप होगा। पाकिस्तान हु आर सेट टू फेस इंग्लैंड जो इस डिफेंडिंग चैंपियंस थे, लेकिन इस टूर्नामेंट में कहीं एक मैच उन्होंने जीता, कहीं उनकी फॉर्म नजर नहीं आई। तो पाकिस्तान दे हैव टू बीट देम एंड जो ये सिचुएशन है वो ये कि श्रीलंका को हराना होगा न्यूजीलैंड को, तो पाकिस्तान देन कैन क्वालिफाई फॉर सेमीफाइनल्स। कल एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।